कुछ करके दिखाना है, आगे जाना है, खुद को कीमती बनाना है, दुनिया को दिखाना है, कुछ करके दिखाना। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं निसार और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा Redmi 15C। उसका अगर IMEI नंबर करप्ट हो जाए, अगर आप CPU चेंज करें, eMMC चेंज करें, उसका IMEI नंबर करप्ट हो जाए, या आप उसमें फ्लैशिंग करें, या आपका मोबाइल FRP लग जाए, या हैंग लोगो हो जाए, फ्लैश करना पड़े, eMMC की हेल्थ ख़राब हो जाए, तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे फिक्स करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ये देखें, मेरे पास सेट आया है एक जो कि डेड कंडीशन में है, अभी ऑन नहीं हो रहा। तो हमारे एक भाई ने इसको डाउनलोड करने की कोशिश की, इसके प्री लोडर को। तो एक पे इसका भी सिर्फ पोर्ट आती है, एक के ऊपर ये शो करवाता है DA एरर सिर्फ देता है, और दूसरे के ऊपर DA वेरिएंट एंटी रिवॉल्व का एरर आता है। तो इसका जो सिंपल सा मेथड है वो ये है कि आपने ऑथ या F64 की मदद से इसमें ENG प्रीलोडर राइट करना होता है। लेकिन अगर आपसे गलती से कुछ मसला मसाइल हो जाए तो ये DA का एरर दे सकता है। तो F64 से अगर DA का एरर आ जाए, मसला हो जाए, तो फिर आपने पूरी ENG को जो है वो फ्लैश करना है फॉर्मेट करके। तो पूरी ENG जब हो जाए तो फिर आपने जो है ये सेट टूल के साथ बूट करने लग जाएगा। तो फिर यहाँ से आप अपना ओरिजिनल IMEI नंबर जो इसकी बैक साइड पे लिखा हुआ वो रिपेयर करने के बाद इस सेट को आप ऑन कर लेंगे। तो ऑथ फ्लैश के जरिए आपने ENG प्रीलोडर के साथ भी आप काम कर सकते हैं अगर विदाउट डाटा लॉस करना चाहें, लेकिन रिस्क हो सकता है। तो क्या पता वो हमारा प्रीलोडर लगने के बाद भी DA का एरर ही दे। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आपने इसमें ऑथ फ्लैश के जरिए पूरी ENG से इसको फ्लैश कर देना है। उसके बाद आप ये प्रोसेस करेंगे, अपना काम करने के बाद ग्लोबल से इसको फ्लैश कर देंगे। तो ये हमारा सिंपल सा मेथड है, ये मैं लाइव आपको करके दिखाऊंगा और डेड साइड को रिकवर करके दिखाऊंगा। पहले हम इसमें ENG प्रीलोडर लगाते हैं, जैसे भी आप लगाएं, ऑथ फ्लैश से लगाएं या आप F64 की मदद से लगाएं, बात एक ही होती है। बस ये है कि ऑथ फ्लैश आपको महंगी पड़ती है, पेड पड़ती है। तो F64 ये है कि आपने एक दफ़ा बाक्स के ऊपर पैसे लगाए हुए हैं और इसमें मेहनत ज़्यादा है थोड़ी, तो काम आपका हो जाएगा। लेकिन ये है कि फिर आप सोल्यूशन दिल खोल के इसमें निकाल सकते हैं कि काम हमारा होगा या नहीं होगा। तो अभी ये इसका CPU चेंज हुआ है, उसके बाद ये सेट ऑन था, हमारे क्लाइंट ने इसको ENG प्रीलोडर लगाया और ये डेड हो गया। तो इस वजह से इसकी जो ओरिजिनल सिक्योरिटी है वो हमने दोबारा से रिपेयर करनी होती है, तो फिर हमारा सेट कंप्लीट ऑन होता है, नहीं तो रिकवरी पे रहेगा या NV डाटा पे जाएगा। तो अभी हम इसमें ENG प्रीलोडर राइट करते हैं, ISP करते हैं, और फिर आगे हम देखते हैं इसमें क्या बनता है। तो गाइस ये चेक करें, सेट हमारा ENG में ऑन हो चुका है। मैंने ENG प्रीलोडर इसमें लगाया, लेकिन हमारे Redmi 15C में ये जो ENG प्रीलोडर है वो नहीं वर्क किया, इसलिए जो हमारे दूसरे भाई हैं उन्होंने इस पर ऑथ फ्लैश भी ज़ाया की थी, तो ये प्रीलोडर पे अटक गया और ऑन भी नहीं था हो रहा और प्रीलोडर पे था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो Redmi 15C वाला मॉडल है ना, इसकी आपने जो है ENG फाइल है वो पूरी फ्लैश करनी है। इसके ऊपर फॉर्मेट करके करें या डाउनलोड ओनली पे करें, पूरी ENG से फ्लैश करना है। F64 से करें या फिर ऑथ फ्लैश के ज़रिए करें। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे Android 15 में मेरा मॉडल था, तो मैंने इसमें ENG राम देखें, ये देखें मैंने राइट की। उससे पहले मैंने इसमें प्रीलोडर राइट करके देखा था, यहाँ पे आपको शो करवा देता हूँ। यहाँ पे देखें, मैं आप जाऊँगा ना, यहाँ पे इसकी डिटेल होगी प्रीलोडर की, जो मैंने इसमें प्रीलोडर लगाया था। ये देखें, ये प्रीलोडर मैंने लगाया था लेकिन वर्क नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने ENG राम इसमें लगाई है, तो ये देखें यहाँ पे फैक्ट्री इमेज लिखा आ रहा है कि हमारा सेट ENG में है, और ये देखें सक्सेसफुली ENG में ऑन हो गया हमारा सेट। अब जो सिंपल मेथड है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपने ADB मोड में करना है, क्योंकि बूट मोड में तो ये डिटेक्ट ही नहीं कर रहा, अभी भी DA का एरर दे रहा है। ENG पूरी लगने के बाद भी सिर्फ ENG प्रीलोडर लगाएं तब भी बूट नहीं करता। पूरे मोबाइल को फॉर्मेट करके F64 से या ऑथ फ्लैश से फॉर्मेट करके फ्लैश करें, फिर भी ये टूल के साथ बूट नहीं करता। तो इसलिए आपने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, आपने इसमें फ्लैशिंग करनी है। ADB मोड में आप ENG जो राम है वो लगी होनी चाहिए। यहाँ पे आपने रिपेयर कर देना है, पैच भी या लॉक पे रख के। उसके बाद आपने अपने सेट को फास्ट बूट मोड में फ्लैश कर देना है। यहाँ पे आना है, आपने कोई भी फाइल को अनचेक नहीं करना, सब फाइलों को आप फ्लैश करें। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपका सेट डेड होगा या NV डाटा पे जाएगा। ये ड्यू वेरिएंट देखें, लेटेस्ट फाइल है, यहाँ पे आपने ऐसे पूरे फोल्डर को सिलेक्ट करना है।
और फास्टफूड मोड में यहाँ पे स्कैन करके फ्लैश कर देना है। ये हमारा बिल्कुल इजी और सिंपल मेथड है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि जो बंदे काम नहीं करते उनके लिए तो मुश्किल है, लेकिन जब ये वो वीडियो देख लेंगे हमारी, इंशाल्लाह वो 100% इस मॉडल को कर लेंगे। फिर उनको टेंशन नहीं होगी कि हमारी आज फ्लैश हमारी किसी और चीज़ में पैसे ज़ाया होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज का हमारा इतना ही टॉपिक था कि आपको समझ आ जाए Redmi 15C और भी जितने भी जो लेटेस्ट मॉडल हैं वो कैसे करते हैं, सेम यही मेथड है।